लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव के बयान अभी बिहार में सियासत के अंदर भूचाल मचाए हुए थे कि इस बीच उनके ही एक नेता के पुराने बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। दरअसल ये नेताजी एक खास जाति विशेष के लोगों को अपमानित करने वाला बयान दे रहे हैं। हालांकि यह बयान काफ़ी पुराना है, लेकिन उनके बयानों की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता जिस तरीके से अगड़ी जाति के लोगों को अपमानित करने पर तुले हुए हैं, ऐसे लोगों से सावधान होना होगा और ऐसी पार्टी से भी बच के रहना होगा। ये खबर क्या है वो आपको बता देते हैं। आरजेडी के नेता ने कहा था ब्राह्मणों को लेकर, और वही वीडियो फिर से वायरल हो गया है। दरअसल बिहार में विधानसभा के चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के एक पूर्व विधायक हैं यदुवंश कुमार यादव, इनका पुराना वीडियो फिर से वायरल हो गया, जिसमें वो ब्राह्मणों को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि ब्राह्मण मूल रूप से रूस के निवासी हैं और उन्हें भारत से बाहर कर देना चाहिए। जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी तेज हो रही है। विरोधी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, तो वहीं पुराने वीडियो वायरल कर चुनावी माहौल को गरमाने की कोशिश भी खूब की जा रही है। इस कड़ी में पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव का एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें वो ब्राह्मणों को लेकर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। हालांकि यह वीडियो काफ़ी पुराना है, लेकिन इस चुनाव में इस वीडियो को प्रसारित करके राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ एक मुहिम चलाकर एक परसेप्शन जो है राजनीति में वो बनाने की कोशिश की जा रही है। यह दावा खुद राजद के नेताओं के द्वारा की जा रही है। राजद के पूर्व विधायक ने कहा कि 2023 में बिहार के सुपौल जिला में एक पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि ब्राह्मण जो है वो मूल रूप से रूस और अन्य यूरोपीय देश के रहने वाले हैं, वो भारत में आकर बस गए। उन्होंने अपने भाषण में इस दावे को कई बार दोहराया है। इस बीच अपने बयानों में उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी डीएनए की जांच होनी चाहिए, उसके बाद सब सच सामने आ जाएगा। ब्राह्मण मूल रूप से इस देश के वासी ही नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि ब्राह्मण समाज देश को विभाजित कर शासन करना चाहता है और इसलिए उन्हें भारत से बाहर कर देना चाहिए। इसके विपरीत उन्होंने यह दावा किया था कि यादव समाज भारत का मूल निवासी है। इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में विवाद छिड़ गया है। चुनावी माहौल में इसे एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव के पहले इस तरीके के बयान जब वायरल होते हैं तो इसका फायदा सत्ताधारी दल को खूब होता है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में विपक्ष की पार्टी और बिहार में विपक्ष के गठबंधन की अगुवाई भी कर रही है, लेकिन एनडीए के साथ बीजेपी जेडीयू की जो सरकार है उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। कहा जा रहा है कि पुरानी बयानों को नए सिरे से लाकर बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसी दलीलें अब राजद की तरफ से दी जा रही है। खैर, राजद नेताओं के बयानों के विवादित बयान देने का सिलसिला कोई नया नहीं है। इसके पहले जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो राजद कोटे से आने वाले शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के विवादित बयान जग जाहिर है। भगवान राम को लेकर उन्होंने जिस तरीके से विवादित बयान दिए थे, उसके बाद देश भर में उसकी खूब चर्चा हुई थी। इधर चंद्रशेखर अपने बयानों पर अडिग रहे और बिहार में सरकार टूट गई और राजद को सत्ता से बाहर आना पड़ा। इसके बाद तो बयानवीरों की लंबी फौज हो गई। बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ विवादित बयान देने वाले राजद नेताओं की लंबी चौड़ी फौज है। इधर धार्मिक मामले पर भी बोलने वाले नेताओं की कमी नहीं है। यही वजह है कि राजद में कई बार बगावत के सुर भी उठे। चेतन आनंद बिहार में राजद के सांसद मनोज झा के उस बयान से आहत होकर उस परिवार ने राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ जाकर बगावत करके वोटिंग तक कर डाली। मनोज झा ने कहा था कि ठाकुर का कुआं इस बयान के बाद खूब बवाल मचा था। तो कोई एक व्यक्ति नहीं, राष्ट्रीय जनता दल में कई ऐसे बयानवीर हैं जिनके बयानों की चर्चा अक्सर होती है, जो पार्टी को मुसीबत में डालती रहती है। अब देखना है कि पुराने वीडियो के नए सिरे से आने के बाद सियासत में राजनीतिक दलों को कितना फायदा और कितना नुकसान होता है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।
गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।